आज हम जिस कहानी का जिक्र करेंगे उसका नाम है टैरेट। आज की कहानी एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें एक दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त एलिस की बर्थडे मनाने शहर से काफी दूर आए होते हैं। उन्होंने यहाँ एक मेंशन किराए पर लिया होता है। सब लोग आपस में गेम खेल रहे होते हैं और खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इसी दौरान इनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं। अब क्योंकि ये शहर से बहुत दूर आए हुए थे तो इन्हें ड्रिंक्स लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ड्रिंक्स की तलाश में सारे घूम रहे होते हैं तो उन्हें बेसमेंट में एक कमरा नजर आता है जिसको ताला लगा होता है। दरवाजे पर कीप आउट लिखा होता है, लेकिन ये लोग ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। बेसमेंट में कई अजीबोगरीब चीजें रखी हुई होती हैं और सबका ध्यान एक लकड़ी के डिब्बे पर जाता है जिसके अंदर बहुत पुराने टेरो कार्ड्स थे। हेली कार्ड्स को देखते ही और फौरन कहती है कि टेरो रीडिंग का सबसे पहला असूल ये है कि हमें किसी और के कार्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ सभी लोग मजे के मूड में थे, खास तौर पर एलिस, क्योंकि उसका आज बर्थडे था। उसने हेली को कहा कि वो कार्ड्स की मदद से सबका हॉरोस्कोप पढ़ेगी। क्योंकि हेली को टेरो कार्ड रीडिंग आती थी तो आखिरकार वो सबके हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले एलिस का कार्ड निकलता है हाई प्रेस्ट्रेस, फिर मैडलिन आती है जिसका कार्ड था हैंग्ड मैन। इसके बाद बीच आती है और उसका कार्ड था मैजिशियन। फिर प्रैक्टिसन आता है और उसका कार्ड था द फूल। आखिर में लोकस्ट आता है जिसका कार्ड था हर्मीट। हेली सबके कार्ड्स के साथ साथ उनका मुस्तकबिल भी बता रही होती है कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा। खैर, अचानक से ग्रैंड भी टेरो कार्ड रीडिंग करवाने आता है, हालांकि उन चीजों में भरोसा नहीं करता। जब हेली उसका कार्ड निकालती है तो वो कार्ड द डेविल होता है। हेली ग्रैंड को बताने लगती है कि जल्द ही अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अहम खो देगा। ये सब सुनकर ग्रैंड गुस्से में आ जाता है। ग्रैंड का कहना था कि तुम हमारे माजी की वजह से गलत रीडिंग कर रही हो। अगर तुम्हें इतना ही रीडिंग करने का शौक है तो खुद का भी कर लो। ये सुनकर हेली को थोड़ा बहुत बुरा लगता है और वो अपना भी कार्ड ड्रॉ करती है। अब देखना ये था कि क्या ये रीडिंग सच होगी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि पहले हेली और ग्रैंड आपस में रिलेशनशिप में थे। अब इनका ब्रेकअप हो चुका था। खैर, यहाँ से सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि लोकिस ने एक स्क्रैच कार्ड में $700 जीत लिए हैं। ये बात सबके लिए खुशी का बाइस थी, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी था क्योंकि कल लोकिस का हॉरोस्कोप पढ़ते हुए हेली ने कहा था कि उसे जल्द ही माली फायदा होगा। टैरो कार्ड की रीडिंग वाली बात सच साबित हुई, लेकिन इस बात को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इस रात एलिस को अपने घर पर कुछ गैर मामूली चीजें महसूस होती हैं। जब वो अटक में जाती है तो उसे अपना कार्ड हाई प्रेस्टेस वहाँ पर दिखाई देता है। इसके फौरन बाद एक हकीकी जिंदगी की हाई प्रेस्टेस जो कि काफी खौफनाक थी, एलिस पर हमला करती है। इस हमले में एलिस अटक से नीचे गिर जाती है जिससे एलिस की मौत हो जाती है। अगले दिन जब बाकी दोस्तों को एलिस की मौत की खबर पता चलती है तो सभी उसे हादसा समझते हैं, लेकिन कोई रीडिंग पर यकीन नहीं करता। यहाँ हेली ने अपने बचपन का किस्सा बताती है कि जब उसकी माँ काफी बीमार पड़ गई थी और उनका बचना काफी मुश्किल लग रहा था। हेली बताती है कि वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरी थी और तब उसने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की थी। जब वो अपनी माँ के लिए टैरो कार्ड रीड करती थी तो प्रेडिक्शन हमेशा मौत का ही आता था। आखिरकार हेली की माँ मर गई। हेली की बातों को सुनकर क्लियर हो गया कि वो टैरो रीडिंग हॉरोस्कोप को काफी मानती है। वहीं दूसरी तरफ लोकिस मेट्रो स्टेशन में था जहां उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। लोकिस पर हर्मिट का ड्रॉन वर्जन हमला करने लगता है। उससे बचने के लिए लोकिस रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन तक जाता है, लेकिन एक पॉइंट पर हर्मिट अचानक लोकिस के सामने आता है जिससे लोकिस पटरी की तरफ गिर जाता है और एक तेज रफ्तार ट्रेन उसकी जान ले लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है जैसे हेली ने रीडिंग करते वक्त प्रेडिक्शन की थी। अगले दिन लोकिस की मौत की खबर बाकी 5 दोस्तों को मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। इन 5 को दोबारा काउंसलिंग होती है क्योंकि 2 दिन में उनके 2 दोस्त मर चुके थे। काउंसलिंग के बाद सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे होते हैं और यहाँ पैकिस्तान का मानना था कि कातिल हम में से कोई है। दोस्तों, दरअसल पैकिस्तान काफी सारे क्राइम और मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट सुनता था और उसका दिमाग इसी तरह काम करता था, इसलिए कोई भी पैकिस्तान की बात को संजीदगी से नहीं लेता। लेकिन तभी हेली बताती है कि ये दोनों मौतें कहीं न कहीं उसकी टेरो कार्ड रीडिंग से मिलती जुलती हैं। हेली ने लोकस की कार्ड रीडिंग के वक्त कहा था कि उसे माली फायदा होगा और वो कहती थी कि गलत ट्रैक में मत जाना। लोकिस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया और वो रेल ट्रैक पर ही मारा गया। वहीं एलिस की प्रेडिक्शन लाइटर वगैरह को लेकर थी और लाइटर से ही वो मारी गई।
हेली की बात को सब मान लेते हैं सिवाय ग्रैंट के, जिसका कहना था कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं और ये दोनों मौतें महज इत्तेफाक हो सकती हैं। लेकिन हेली और बाकी लोग ग्रैंट की नहीं सुनते और वो ऑनलाइन एक ऐसे टैरो कार्ड रीडर को ढूंढ निकालते हैं जो बहुत माहिर थी। उसका नाम अल्मा एस्ट्रन था और ये सभी लोग अल्मा से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ हेली अल्मा को बताती है कि उनके दोस्त मर चुके हैं और ये सब कुछ शुरू हुआ जब हेली ने सबका टैरो कार्ड रीडिंग किया। अल्मा फौरन पूछती है कि क्या वो कार्ड एक लकड़ी के बॉक्स में थे। अल्मा इन टैरो कार्ड की हिस्ट्री बताना शुरू करती है। वो बताती है कि 1951 के दौरान मैक्सिको सिटी में 6 मौतें हुई थी और वो 6 लोग उन्हीं कार्ड्स की मदद से मौत के एक दिन पहले टैरो कार्ड रीडिंग किए थे और इसी दौरान 5 दोस्तों ने उन्हीं कार्ड्स की मदद से टैरो रीडिंग की थी और उस ग्रुप में सभी मारे गए सिवाय एक खातून के। वो खातून अल्मा खुद है और अल्मा इसलिए बच गई क्योंकि उसने खुद के लिए कार्ड रीड नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि वो समझ गई थी कि ये कार्ड्स मनहूस है। अल्मा ने बताया कि फिलहाल वो कार्ड्स इसी मेंशन में हैं जिसे इन फ्रेंड्स ने रेंट किया था। अल्मा कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द इन कार्ड्स को तबाह करना होगा क्योंकि ये लोग कार्ड्स के असर में हैं और अब उनके मरने की बारी है। इस मकाम पर अल्मा उन कार्ड्स की असल कहानी बताती है। एक एस्ट्रोलॉजर उन कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी। वो कार्ड्स उसके अपने थे। वो एस्ट्रोलॉजर एक हंगरीन बैरन के लिए रीडिंग्स करती थी और उस वक्त बैरन की बीवी हामला थी। एक रीडिंग के दौरान एस्ट्रोलॉजर ने पेशगोई की कि बैरन की हामला बीवी और उसका होने वाला बेटा चाइल्ड बर्थ के दौरान मर जाएंगे। ये सुनकर बैरन को काफी गुस्सा आया। बैरन ने गुस्से में आकर एस्ट्रोलॉजर को वहाँ से भगा दिया। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। बैरन की बीवी और बच्चा दोनों मर गए। बैरन ने बदला लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर की बेटी को कत्ल कर दिया। अपनी बेटी को खोकर एस्ट्रोलॉजर ने गुस्से में आकर कुछ रसूमात करके उन कार्ड्स को मनहूस बना दिया और खुद को भी मार लिया। जो भी इन कार्ड की रीडिंग करेगा वो मारा जाएगा। ये बातें सुनने के बाद हेली, ग्रैंड और पाकिस्तान फौरन कार्ड्स को तबाह करने के लिए मेंशन पहुंचते हैं। रास्ते में उनकी कार खुद ब खुद रुक जाती है और हैंगमैन का भूत उन पर हमला कर देता है। इस हमले में हैंगमैन मेल्टिंग की जान ले लेता है। इस वाक़े से डरकर पाकिस्तान सीधा यूनिवर्सिटी अपने कमरे की तरफ भागता है ताकि वो महफूज रह सके। यूनिवर्सिटी में भी उसके साथ अजीब वाक़यात होने लगते हैं। इस दौरान बाकी 3 मेंशन पहुंचते हैं और कार्ड्स को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ड्स नहीं जलते। वो अल्मा को बुलाते हैं और अल्मा रसूमात करके कार्ड से जुड़े स्पिरिट को बुलाती है। स्पिरिट उनसे बात नहीं करती बल्कि सीधा अल्मा पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है। अल्मा की मौत के बाद हेली, ग्रैंड और पीज भागने लगते हैं। पीज की एक जादुई बॉक्स में फंस जाती है और एक जादूगर उसे तलवार से काट देता है, जिससे पेज की मौत हो जाती है। अब सिर्फ हेली और ग्रैंड बचते हैं और इनके पीछे डेविल और डेथ होते हैं। डेविल ग्रैंड को खींचकर मारने लगता है और हेली इस एविल स्पिरिट के साथ आखिरी खेल खेलती है। हेली एस्ट्रोलॉजर के स्पिरिट से रहम की भीख मांगती है। कहती है कि माजी में जो हुआ उसका मतलब ये नहीं कि तुम मासूम लोगों की नस्ल दर नस्ल मारती रहो। लेकिन एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट उसकी बात नहीं सुनती और हेली को हवा में उठा देती है। हेली ने चालाकी से एस्ट्रोलॉजर के कार्ड से उसकी टैरो रीडिंग कर दी थी। जैसे ही कार्ड्स तबाह होते हैं, एस्ट्रोलॉजर की स्पिरिट भी खत्म हो जाती है। आखिर में हेली और ग्रैंड इकट्ठे होते हैं और इस खौफनाक वाक़े से बच निकलते हैं। वापसी के दौरान उनके सामने एक कार आती है और उसमें से पाकिस्तान बाहर निकलता है। पाकिस्तान भी बच गया था क्योंकि वो फूल के हमले से बच निकला था। आखिर में हम देखते हैं कि 7 दोस्तों में से सिर्फ 3 बचते हैं। बाकी सारे कार्ड रीडिंग की वजह से मर चुके थे। यहाँ पे फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर नई कहानी आप तक बआसानी पहुंच सके।